सुनेगा तो सर्व दुखों की निवृत्ति। शरीर तो बुढ़ापा हो जाता है, शरीर में बुढ़ापा तो आता है, लेकिन इस ज्ञान के बाद जब तुमको आंख मिलेगी, अंदर की रोशनी मिलेगी, अंदर की आंख मिलेगी, जब गुरु तुमको दिव्य दृष्टि देगा तो तुम अभी जान सकेगा तो सचमुच बुढ़ापा क्या होता है। बुढ़ापा मीन्स बुढ़ापे की बीमारियां। कौन सी बुढ़ापे की बीमारियां होती है, इस ज्ञान के बाद अभी जाके तुम घर घर में देखना, जो भी बुढ़ा होगा ना, देखना उसमें मोह कितना, ममत कितनी हो गई है, ममत बहुत बढ़ जाती है। कोई थोड़ा देरी से आएगा ना, जो 8 बजे आने वाला है, अगर उसको 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा तो उसकी सारी नींद खराब हो जाएगी। आना जाना, ये ऐसा करेगा, अरे क्यों नहीं आया है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया। और घर में रात दिन सुबह से रात तक एक उसको भौंकने की, बात करने की, बोलने की बीमारी हो जाती है। ये किसने गिराया, प्लेट किसने गिराई, नौकर कहाँ गया है, दूध खराब हो गया है, अंधे होके बैठे हैं, टॉल किसने गिराया है, ये क्यों गिराया है, रात दिन बोलता ही रहेगा। ये है बुढ़ापे की बीमारी। बड़ा बड़ा आदत ना बीमारी है तुम्हारे को बोलने की, घर में की नहीं, या तुम सब मौन में रहते हो? कौन है जो मौन में रहता है, बताओ तो सही। सबको ये बीमारियां है कि नहीं? हाँ? है ना? अभी तो ज्ञान सुना है फिर भी है, लेकिन जिसको बहुत कम हो गई, पहले से कम है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको कितनी बीमारी होगी। ये है बुढ़ापे की बीमारी। शरीर कितना भी बुढ़ा हो जाए, गुरु हमको सामने अपना आदर्श दिखाता है। तो हमारे सामने जब गुरु था तो दादाजी कितने भी समझो उम्र वाले हो गए, 70 के, 80 के, 85 के, हमेशा बोलता था। तो जब कोई बोलता था ना, भाई आई एम 60 years old, तो उसको बड़ा दुख होता था। हाँ, यू आर 60 years old, बुढ़ा हो गए। और फिर बोलता था, हमने जो है, हम गीता का प्रोफेसर है। अरे तुम प्रोफेसर है गीता का और तुम 60 years old बन गया, बुढ़ा हो गया। तो भगवान तो बोलता है, जो मेरी यह गीता जो है पढ़ेगा, समझेगा, वो तो कभी बुढ़ा होगा ही नहीं। और गुरु नानक साहब भी बोलता है, तो गुरमुख कभी न बुढ़े हो गए। गुरमुख जो है, जो गुरु के मुख से जन्म लेता है, वो कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकता है। तो दादा हमेशा बोलता रहा, आई एम 80 years young, 85 years young। तो जब हम देखते थे तो दादा जब 80 years, 85 years young, तो फिर तो हम 16 years young हो जाते थे। हम तो बहुत जवान है उसके आगे, तो हम भी समझते थे भाई हम तो बहुत यंग है, इतना यंग है, इतना यंग है, कोई भी सामने हमारे काम आ सकता है। तो हम सब काम को जो है अच्छी तरह से, विल पावर से सब काम पूरा कर सकता है। और याद रखना, इस ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति आ जाएगी। कृष्ण ने भी बोला है, सामने बिल्कुल पहाड़ खड़ा है और तुम उस पहाड़ को बोलो हट जा, तो पहाड़ हट जाएगा। तूफान आ रहा है, बिल्कुल तेज तूफान आ रहा है, तुम तूफान को ऐसा हाथ करो, रुक जा, तूफान रुक जाता है। मतलब क्या है, कैसा भी दुख भारी तुम्हारे सामने आएगा, दुख तुमको टच नहीं करेगा। नहीं तो थोड़ा ही दुख किसके पास आता है अज्ञान में, घबरा जाता है, क्या होगा, फिर क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। तो ये जो बुढ़ापे का जो तुम्हारे में बीमारी जो आती है, बोलने की, बक की, शरीर बूढ़ा हो जाता है, खुद ही बोलता है, भाई जवानी चली गई, अभी तो बुढ़ापा आ गया है, अभी तो मेरे में शक्ति नहीं है, अभी ये नहीं है। अरे तुम्हारे भीतर में आत्मक शक्ति है, तो तुम क्या नहीं कर सकते। और तीसरा फायदा जो है, याद रखना, अगर इस ज्ञान के बाद ये 3 फायदा तुमको नहीं हुआ तो समझना जितना भी तुमने ज्ञान सुनना है, सत्संग में गया है, आया है, समझो बेकार ही गया है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। तीसरा फायदा है, तुमको काल नहीं खाएगा, नो डेथ। जब भी किसी के भीतर में ये डर आता है, भाई एक दिन तो मैं मर जाऊंगा। बड़े बड़े संत बोलता है, अभी जो है मैं गद्दी छोड़ के जाता हूँ, अभी तो मौत सामने आ गया है, अभी मैं मर रहा हूँ, मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा। तो उसके भीतर में डर है, मैं अभी मर रहा हूँ। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जिसको ये ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, बोलेगा मैं पहले भी था, अभी भी हूँ,
इसके बाद भी हूंगा। मैं तो हमेशा हूं। ब्रह्मज्ञानी की जुगाजुग अमर है आत्मा। ब्रह्मज्ञानी कभी मर नहीं सकता है, वो कभी मरता नहीं है। उसके लिए कभी मौत का डर नहीं होता है। उसको पता है मेरा मौत कभी होता ही नहीं है। हाँ, जो एक बार गुरु के सामने मर चुका है, मोहन के गिर मारी दो, लेकिन जीण वाला प्या मरना, जिसको जीने की आशा है, वो तो बोलेगा मैं ऐसी दवाई करूं, लंदन में जाऊं, अमेरिका में जाऊं, कैसे ठीक हूं, मैं मरूं नहीं। लेकिन फिर भी ये शरीर कभी भी किसी का अमर नहीं रह सकता। कितनी भी कोशिश करे, गुफा में बैठे, साधना करे, योगा करे, योगासन करे, श्वास चढ़ा दे, फिर भी कितने भी हम देखे हैं, चाहे हिस्ट्री पहले बताती है भाई पहले जमाने में कितने योगी होते थे, 10,000 बरस जो है वो जी सकते थे, प्राणों को अंदर रोक देते थे, फिर 10,000 बरस के बाद भी मर जाते थे। उसका मतलब वह शरीर कभी भी किसी का अमर नहीं रह सकता है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, जो अपने शरीर को और आत्मा को बिल्कुल अलग कर देता है, विभाग कर देता है। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरे से बिल्कुल अलग है, शरीर मेरा पड़ोसी है। जैसे तुम मेरे से बिल्कुल अलग बैठा है, अभी तुम्हारे शरीर को कुछ दर्द है तो मेरे को थोड़ी है। ऐसी तरह से हम आत्मा में ऐसा अनुभव करते हैं, मैं आत्मा हूँ, पड़ोसी को दर्द है। पड़ोसी को दर्द है तो पड़ोसी को जो है डॉक्टर के पास लेके उसको दवाई देता है, ये करता है। जैसे पड़ोसी को बोले भाई तुम ये दवाई करना, फलाने डॉक्टर के पास जाना, हम पड़ोसी को बोलता है फलाने डॉक्टर के पास जाना, फलाने दवाई, बात खत्म। बट आई एम नॉट सिक, नो सिक, नो सिन, नो डेथ। हमारे में नहीं मौत होता है, नहीं बीमारी होती है, नहीं कभी पाप होता है। आत्मा में कभी पाप होता ही नहीं, लेकिन जो शरीर में है, जो जीवा में है, उसमें सब विकार होता है। कोई भी हो, जीवा में हो और बोले मेरे में विकार नहीं है, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। उस समय पर विकार जो है वो प्रकट हो जाता है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी तुम देखिएगा बहुत सख्त पुरुष और अंदर में भीतर में वो बेचारा चाहता भी नहीं है मैं कभी क्रोध करूं, फिर भी न चाहते हुए भी ऐसा समय आता है उसको इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है, बोलता है मैंने बोला ना ये काम ऐसा करना, क्यों मेरे कहने के ऊपर तुमने पूरा काम क्यों नहीं किया, और इतना क्रोध आ जाता है। वो बेचारा रोक नहीं सकता, क्योंकि बेचारा है जीवा में जो कुछ बन के बैठेगा ना, अभी तुम सेठ है, तुम रह नहीं सकेगा क्रोध के समय, बोलेगा नो करे ना, गलत काम करते हैं, मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरे को क्रोध आ जाता है। तो कुछ भी जो बन के बैठा है, एक बाप और बेटे के ऊपर क्रोध न करे, एक मालिक अपने जो है नौकर के ऊपर क्रोध न करे, आई जाता है। सबसे क्रोध आता है। तुमको क्रोध आता है कभी? क्रोध आत्म वाले से कोई पाप कर्म नहीं हो सकता है। आत्म भाव वाला दूसरा देखता ही नहीं। क्रोध आता है दूसरे के ऊपर, क्रोध आता है तो बोले ना ऊपर से क्रोध करता है दिखाने के लिए, भाई जैसा मेरा बेटा नौकर हमेशा डर में रहे मेरे, तुम दिखाने के लिए क्रोध करता है कि सचमुच करता है? वो बताओ, सचमुच आता है ना, या दिखाने के लिए एक्टिंग करता है? कोई ऐसा लगता है अपने को? नहीं, मैं खाली एक्टिंग करता हूँ। बाद में महसूस होता है कि क्या किया, भूल महसूस होती है, बड़ी बीमारी हो जाती है। इसके लिए तुम थोड़े बुखार को छोड़ नहीं देना भाई, बहुत तो हमारा कोई इच्छा नहीं है, थोड़ी इच्छा है। अरे एक इच्छा भी जन्म में लेके जाएगी, थोड़ा सा द्वेष, थोड़ी सी इच्छा अगर अपने पास रखी है तो ये जहर ही काफी है। समझो तुम एक जहर की गोली खाली रखता है अपने घर में, तुमको पता रखी है, टाइम पर जब तुम दुखी होगा ना, वो एक गोली निकाल के खा के मर जाएगा। तो थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा द्वेष बाकी है, ये बाकी निकालो आज। तुम नीचे जाएगा, मर जाएगा तो किधर जाएगा? एक सेकंड के बाद तुम नहीं होगा तो कौन सी टिकट तुमने लिया है? नहीं करेंगे उस वक्त, नहीं करेंगे ऐसा बोलेगा ना, मन बोलेगा जरूर जाऊंगा। ये मन की आदत है, कभी भी इसको नहीं बोलो ये मोह छोड़ो, मोह निकालो, बोलो नहीं सरल से मोह करो। थोड़े से क्यों, जास्ती मोह करो, सबसे करो। सबसे मोह करेगा तो तुम छूट जाएगा एक के मोह से, बांधे से, बंधन से छूट जाएगा। सबसे ज्यादा इतना मोह करो जितना अपने एक लौते बेटे को मोह किया है, दूसरे को करके दिखाओ।
फिर तीसरे को करो, फिर सबको करो। सबको तुम प्यार करेगा तो मोह के बंधन से छूट जाएगा। तो मन को कभी नहीं बोला क्रोध नहीं करो, बोलो बहुत करो लेकिन अपने मन के ऊपर। बोला ठीक है करूंगा तो सही ना, छुट्टी तो मिली, मन बहुत खुश होगा भाई, बहुत करना लेकिन अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं। तो थोड़ी सी इच्छा भी तुमको बंधन में डालने वाली है। हाँ, तो पहला था सर्व दुखों की निवृत्ति, कोई भी दुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। दूसरा था तो तुम्हारे पास कभी पीढ़ी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा मीन्स बुढ़ापे का संस्कार, बुढ़ापे की आदतें। शरीर चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए, लेकिन तुम जब आत्मा में है तो जैसे तुम्हारा शरीर से कोई तलग ही नहीं है, जैसे पड़ोसी है तुम्हारा से। और तीसरी बात, जब तुम आत्मा में है तो तुमको मौत का कभी डर नहीं लगेगा। प्रभु के स्मरण काल पर हड़ी, दुश्मन डरे। दुश्मन जो अंदर बैठा था, मन, जिसने अंदर में वासना रखी थी, जिस मन में इच्छा थी, चाहना थी, जिस मन के वजह से ही हम जन्म मरण के चक्कर में ये भटकते रहते थे जन्म जन्मांतर में, वो मन ही अमन हो गया। उसी मन को गुरु लेके मन बेचे सतगुण के पास, इस सेवक के गाढ़ चढ़ा दे। उसी मन को ऐसा रंग चढ़ा के उसी मन को ज्योत स्वरूप बना दे। आज तुमको इधर कौन लेके आया है? वही मन, जो मन कभी माया में लेके जाता था, विषयों में लेके जाता था, तो मन तो बड़ा अच्छा है, तो तुम इसको जैसा संगत में लेके जाएगा ऐसा ही रंग इसको चढ़ेगा। जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल पाए। कबीर मन पंछी भयो, उड़ उड़ दह दस जाए। ये 10 दशाओं में धक्का खाने वाला है, उड़ने वाला है, भागने वाला है, लेकिन जैसी तुम उसको संगत देगा, जैसा संग इसको कराएगा, वैसा ही रंग इसको लग जाएगा। एज द कंपनी सो द कलर। जैसे कंपनी में संत के संगत में अभी तुम बैठा है, सत्संग में बैठा है, तुमको भगवान का रंग लग जाता है, और एक दिन ये रंग तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ जाएगा, जैसे कबीर बोलता है, जब मेरी चादर बुन घर आई तो रंगड़ेस को दी। मैंने उस्ताद को ये चादर दे दी, शरीर दे दिया, तो उस्ताद ने क्या किया, ऐसा रंग रंगा रंगड़ेज ने जो लालों लाल कर दिया, लालों ही लाल कर देता है। और एक बार जब पक्का रंग चढ़ जाता है इसके ऊपर, तो ये रंग कभी उतर नहीं सकता। अभी तुम्हारा रंग सबके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे का रंग तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चढ़ सकता। क्यों? तुम्हारे पास मन है नहीं। अभी तुम कहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी बैठेगा, नहीं तो तुमको डर है, माया है, गिर न जाए, भूल न हो जाए। नहीं, अभी गुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया। जिसके भीतर में गुरु बैठ गया है, अंदर सत गुणा दा डेरा, अंदर ज्योत जगती। अभी तुम्हारे अंदर ज्योत जग गई है, और जहाँ ज्योत होती है वहाँ अंधेरा होता ही नहीं। जहाँ राम दृष्टि होती है वहाँ काम दृष्टि हो ही नहीं सकती। जिसके अंदर में राम बैठा है, हमारे पास एक आदमी ने एक खिलौना भेजा, छोटा खिलौना है, तो उधर क्या दिखाया, जैसे ही सीता की शक्ल रामचंद्र की तरफ हो तो उसका मुंह रामचंद्र की तरफ, जैसे ही रावण की तरफ तो उसका मुंह जो है उल्टा हो जाए, सीता का पीछ उसके तरफ हो जाए। तो वहां से भी मेरे को अनुभव हुआ, ज्ञान मिला। तो जैसे ही वो माया की शक्ल देखती है, रावण की शक्ल मीन्स माया की शक्ल, तो उसको पीछ दे देती है, और जब राम की शक्ल देखती है तो उसको सामने देखती है। तो जब हमारे सामने भगवान दिखाई देता है तो हम उसको सामने देखते हैं, और जब माया आती है तो हम उसको पीछ देते हैं। अभी माया हमारे सामने आ नहीं सकेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी नजर सब गुरु अंदर ही अंदर बदली कर देता है। बैर तो वैसे का वैसा ही है। ब्रह्म ज्ञानी के बैर को इधर सींग नहीं निकलता है, कोई चेहरा नहीं बदली हो जाता है, वो तो बैर ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर की सारी वृत्ति पूरी उसकी जो है नजर, वृत्ति, आंख सब बदली हो जाती है। अभी इस आंख को तुमको भगवान ही भगवान दिखाई देगा। तुम्हारी वृत्ति में अभी क्या आएगा, सब ही सब दिखाई देगा, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से। गुरु